मायका क्या होता है? अरे वाह मधु, आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। रक्षाबंधन वाले दिन रिया अपने मायके से वापस आई ही थी कि उसे मधु बाहर ही मिल गई। चटक गुलाबी रंग के लहंगा, चोली और मांग टीका लगाए सजी धजी आए तो आज तो बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर दिख रही थी। हाँ जी आंटी, मैं भी अभी आई हूँ अपने मायके से राखी पहनाकर। बोल मायके से मधु रिया के घर के साथ वाले घर में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। वो किसी बड़ी कोठी में पूरे दिन के लिए खाना बनाने का काम करती थी और उसका घर वाला कहीं मैकेनिक का काम करता था। लेकिन उनके रहन सहन से कहीं भी नहीं लगता था कि मधु इस तरह कोठी में काम करती होगी। वह बहुत ही सच कह रहती थी। उसका पहनावा बहुत ही अच्छा था। सुबह जब घर से निकलती तो खूब बढ़िया से तैयार टिप टॉप होकर जाती। आते जाते जब भी रिया को दिखती या मिलती, खूब अच्छे से मुस्कुराते हुए बात करती। मायके से आई हूँ बोलती। उसका जवाब सुनकर उस समय तो रिया अंदर चली गई, लेकिन उसकी ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी कि वो मायके गई हुई थी राखी का त्योहार मनाने, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उसने बताया था कि उसके माँ बाप तो बचपन में ही किसी दुर्घटना में चल बसे थे। मुझे लगता है वह मुझसे झूठ बोल रही है। परिवार में और कोई था नहीं, तो बस वो एक बार किसी दूर के रिश्तेदार के साथ गांव से शहर आ गई, तो दोबारा कभी गांव गई ही नहीं। आखिर यह मुझे इतना झूठ क्यों बोल रही है? तो फिर आज अचानक से इसने ये क्यों बोल दिया कि वो मायके गई थी भाइयों को राखी बांधने? अब सवाल तो रिया को बहुत उलझा रहे थे, लेकिन उनके जवाब तो तभी मिलते जब मधु अच्छे से बताती। लेकिन रिया को ज्यादा समय उलझन में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि इत्तेफाक से अगले दिन मधु उसे फिर से मिल गई और उसके बिना पूछे ही उसने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद वो अंदर से जान गई होंगी कि उसकी उस दिन वाली बात ने रिया
आंटी के मन में कई सवाल उठा दिए होंगे। वह कहने लगी, आंटी, आपको तो पता ही है ना, मेरा तो मायका ही नहीं है। बचपन से बस कोठियों में काम करते करते ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे पति चंदर की मैं दूसरी पत्नी हूँ। उसकी पहली पत्नी का जब बच्चा हुआ तो वो मर गई। बच्चे को जन्म देते ही वह भगवान को प्यारी हो गई। फिर चंदर की शादी मेरे साथ हुई। चंदर ने क्योंकि बच्चे की देखभाल के लिए जल्दी शादी की थी, तो तब तक उसका बेटा उसकी पत्नी पहली पत्नी के मायके वालों के पास था। चंदर ने उन्हें शादी में बच्चे के साथ बुलाया था। उन्होंने वहां आकर बच्चा तो मुझे सौंपा ही। साथ ही जब उन्होंने देखा कि मेरा मायके का कोई भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानकर मेरा कन्यादान भी किया। इस तरह बच्चे को माँ मिल गई, मुझे मायका मिल गया और उनको बेटी मिल गई। और अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मान देते हैं और हर तीज त्योहार पर मुझे मायके का हर नेक वहीं से आता है। रिया उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ी थी कि आज ऐसे वक्त में जब अपने ही अपनों को नहीं पूछते, तभी भी इस दुनिया में ऐसे बड़े दिल वाले लोग मौजूद है जो सही मायनों में जानते हैं कि रिश्ते बनाना और उन्हें दिल से निभाना क्या होता है। रिश्ता खून से बढ़कर अपनेपन का होता है। अगर जहाँ सच्चे दिल से प्यार है तो वहाँ खून का रिश्ता भी दूर हो जाता है।